हरदास हरदास हरदास। आज श्री भगवत रसूलदेव जी महाराज की अष्टपदी को यहाँ कछु भाव निज जन्म के कार्य संकेत किया जा रहा है। अष्टपदी या प्रकार की है कि प्रथम महातम प्रकृति ज्ञान रवि तहाँ प्रकाश, दूजे ब्रह्म प्रकाश कोटि सूरज समभास, तीजे पंकज नाभिरमा वैकुंठ निवासी, चौथे दशरथ सुवन राम गौपुर के वासी, पांचे ब्रज के गोप नंद आदिक सब गोपी, छठवें सखी समाज कर लीला रस ओपी, भगवत सत ये आवरण करहि के लिए राधारवन, सर्वोपरि सर्वेश गुरु रसिक राय मंगल भवन। तो यही अष्टपदी पर कछु प्रकाश डालवे को मन में भाव उमड़ रहे है। काय है जगत असत है, या के पहले की या प्रश्न को उत्तर दिया जाए। असत शब्द को अर्थ भली भांत समझ लेना आवश्यक है। यदि सत्य शब्द को यह आशय है कि सृष्टि के जो पदार्थ हमारी इंद्रियों के गोचर हैं वे वस्तुतः हैं या नहीं, तो आदि भौतिक दृष्टि से तो वे अवश्य हैं। सांख्य शास्त्र के अनुसार जो प्रकृति को एक स्वतंत्र और नित्य तत्व माने है, व्यक्त सृष्टि से परे अव्यक्त सूक्ष्म इंद्रिय को अगोचर मूल प्रकृति होवे है, जो केवल सत्व रज तम गुणमयी होवे है। शुरू में ये तीनों गुण समान अवस्था में रहे हैं, लेकिन बाद में उनमें न्यूनाधिकता होवे के कारण व्यक्त सृष्टि निर्मित होवे है। वेदांतियों के मतानुसार सांख्य की मूल प्रकृति से भी परे एक अव्यक्त अमृत तत्व है, जो या सृष्टि को मूल है। जो जगत आँखों से देख पड़े है वह केवल नाम रूपात्मक और नाशवान है, या लिए आध्यात्मिक दृष्टि से मायिक अथवा मिथ्या भी है। हर एक धर्म की पुस्तकन में अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सृष्टि की रचना को विधान बताया है। ईसाइयन को जो बाइबल है वह में ईश्वर को जगत को निर्मित और उपादान कारण दोनों मानो है। ओल्ड टेस्टमेंट की प्रथम पुस्तक जेनेसिस में बताया है कि शुरू में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी और पृथ्वी बेरूप और शून्य रही। गहराव के ऊपर अंधेरा हो और ईश्वर को आत्मा जल के ऊपर डोलते रहो। फिर ईश्वर ने कही कि उजेरो है जाए, सो है गयो, और ईश्वर ने देखो कि वह उजेरो अच्छा है। यही तरह ईश्वर ने उजियाले को अंधियारे तो पृथक करके दिन और रात बनाए। फिर पानी को एक जगह जमा करके सूखी धरती बनाई और वाको नाम रखो पृथ्वी।
फिर पृथ्वी को आज्ञा दी कि वह घास, वृक्ष, बीज वाली वनस्पति बनाए और वे बने। फिर जीव जंतु बनाए और अंत में मनुष्यों को अपनी ही आकृति में बनायो। यह सब सृष्टि 6 दिन में बना दी। पश्चिमी देशन में जहाँ साइंस ने बहुत उन्नति करी है, बाइबल के उल्लिखित सृष्टि विधान में अब श्रद्धा नहीं रही। वहाँ के प्रकृति शास्त्र के अनुसार प्रकृति को आरंभ परमाणु से हुआ, उन्हीं के संयोग से जड़ पदार्थ बने। फिर मूल पदार्थन के गुणन को विकास, धीरे धीरे सारी सृष्टि की रचना हुई। लेकिन आधुनिक पदार्थ शास्त्रज्ञों की खोज तो मालूम हो गया है कि परमाणु जैसे पहले समझो जाता हो अविभाज्य नहीं है, बल्कि उनके अंदर विद्युत शक्ति है। यही तरह डार्विन के उत्क्रांतिवाद यानी वृक्षों से पशु, पशुओं से बंदर और बंदरों से धीरे धीरे मनुष्यों को बनाया, अब श्रद्धा नहीं रही। पश्चिमी देशों के शास्त्रज्ञों को अनुमान है कि शुरू में सारे ब्रह्मांड में एक पतला सूक्ष्म द्रव्य फैला हुआ था। उस वक्त न सौर मंडल था, न चंद्र और न तारे। बाद को कहीं कहीं यह द्रव्य गाढ़ा हो गया, जिसके कारण उन गाढ़े केंद्रों के बाहर का द्रव्य और भी पतला हो गया। इस तरह से समानता के भंग होने से गाढ़े केंद्रों में घुमाव पैदा हो गया, यहाँ तक कि थोड़े समय के बाद प्रत्येक केंद्र एक गोला रूप हो गया, जो अपनी धुरी के चहुं ओर बड़ी तीव्रता से गति करने लगा और जिससे अत्यंत उष्णता पैदा होने लगी। इस भयंकर गति से प्रत्येक गोले में से कुछ टुकड़े निकलकर चक्राकार भ्रमण करने लगे, जैसे कि शनि के चहुं ओर अभी भी घेरे हैं। इनमें से कुछ टुकड़े गोलाकार होकर पृथ्वी रूप हो गए और अपनी अक्ष रेखा पर घूमते हुए अपने सूर्य के आसपास घूमने लगे। इनमें से बड़ी बड़ी पृथ्वी ने अपने में से कुछ टुकड़े फेंके, जो चंद्र रूप होकर उन पृथ्वियों के चहुं ओर घूमने लगे। इस क्रम से सूर्य, पृथ्वी और चंद्रों की उत्पत्ति हुई। इनमें से कुछ काल बाद किसी किसी गोले की गर्मी इतनी कम हो गई कि उनमें वनस्पति, पशु, पक्षी और मनुष्यों की पैदाइश होने लगी। आधुनिक साइंस की यह खोज बाइबल के दिए हुए सृष्टि क्रम से ज्यादा न्याय संगत भले ही प्रतीत हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इसमें अनेक त्रुटियां मालूम पड़ती हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि यदि शुरू में जो द्रव्य पदार्थ सब जगह एक समान विस्तृत था, तो उसमें गाढ़े केंद्र किस कारण आपसे पैदा हुए। फिर यदि यह भी मान लिया जाए कि गमन सिद्धांत के अनुसार एक गोला दूसरे के चारों ओर एक किसी खास राशि चक्र पर और खास किसी वेग से ही चलेगा, तो इस गति के कानून को किसने बनाया। फिर जड़ द्रव्य पदार्थ से जीव कैसे उत्पन्न हुए, और सबसे विचित्र बात जिसका कोई संतोषजनक उत्तर साइंस अभी तक नहीं दे सका है, वह यह है कि मनुष्य में ज्ञान शक्ति कहाँ से आई। इन बातों पर विचार करते हुए पश्चिमी विद्वान भी मानने लगे हैं कि जगत का रचयिता कोई ज्ञानवान सर्वशक्तिमान ईश्वर ही होना चाहिए। बाइबल काल के पहले लोगों के सृष्टि संबंधित विचार अधूरे और कच्चे थे। बहुतों का विचार था कि शुरू में पानी ही पानी था। किसी के मत में आरंभिक काल में हवा अथवा अग्नि थी।
बाद को ये ख्याल हुआ कि पहले कोई स्थान होना चाहिए जिस पर जल रहे अथवा आकाश या फैलाव होना चाहिए, हवा चले या अग्नि जले। फिर यह विचार होने लगा कि आकाश का बनाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। इस प्रकार पहले देवताओं की और बाद में साकार अथवा निराकार ब्रह्म की कल्पना शुरू हुई। फिर जब यह सोचा कि ब्रह्म कहाँ से आया, तो किसी ने कहा शून्य से, किसी ने कहा कि शून्य से अंडा निकला और उससे सृष्टि उत्पन्न हुई। बाद में यह निश्चय हुआ कि सनातन ब्रह्म नित्य है और उसके पहले कुछ नहीं था। अब प्रश्न यह खड़ा हुआ कि ब्रह्म ने जगत को कैसे रचा। तैत्तिरीय उपनिषद की दूसरी बल्ली के 6ठे अनुवाक में बतलाया है कि शुरू में परमात्मा ने कामना की कि मैं बहुत हो जाऊं, अतः उसने तप किया और तप करके ही यह जो कुछ है इस सब को रचना, इस सब की रचना की और इसे रच कर वह इसी में अनुप्रविष्ट हो गया और अनुप्रवेश कर वह सत्य स्वरूप परमात्मा मूर्त अमूर्त कहे जाने योग्य और न कहे जाने योग्य आश्रय अनाश्रय चेतन अचेतन एवं व्यवहारिक सत्य असत्य रूप हो गया। यह जो कुछ है उसे ब्रह्मवेत्ता लोग सत्य नाम से पुकारते हैं। बृहदारण्यकोपनिषद में बतलाया है कि आत्मा पहले मनुष्य के रूप में था, फिर अकेले होने के कारण उसे भय उत्पन्न हुआ, फिर अपने आधे अंग से उसने स्त्री पैदा की और स्त्री के और अपने रूपांतर से हर प्रकार की योनियों में स्त्री पुरुष भेद पैदा किया। ऐतरेयोपनिषद के पहले अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति इस प्रकार बतलाई है। पहले यह जगत एकमात्र आत्मा ही था, उसके सिवा और कोई सक्रिय वस्तु नहीं थी। उसने यह सोचा कि लोकों की रचना करूं। इस प्रकार ईक्षणा यानी आलोचना करके उसने अभ्य, मरीच, मर और आप इन लोकों की रचना की जो ध्रुलोक से परे हैं। स्वर्ग जिसकी प्रतिष्ठा है वह अभ्य है, अंतरिक्ष मरीच है, पृथ्वी मरलोक है और जो नीचे है वह आप हैं। संपूर्ण प्राणियों के कर्म फल रूप उदापान के अधिष्ठान भूत चारों लोकों की रचना कर विचार किया कि ये लोक तो तैयार हो गए, अब लोकपालों की रचना करूं। ऐसा सोचकर उसने जल में से एक पुरुष निकालकर अवयव युक्त किया। उस विराट पुरुष के उद्देश्य से ईश्वर ने संकल्प किया। उस संकल्प किए पिंड में अंडे के समान मुख उत्पन्न हुआ। मुख से बाघ और बाघेंद्रिय से अग्नि का जन्म हुआ। नासिका रंध्र प्रकट हुए, नासिका रंध्र से प्राण हुआ और प्राण से वायु हुए। इसी प्रकार नेत्र प्रकट हुए तथा नेत्रों से चक्षु इंद्रिय और चक्षु से आदित्य उत्पन्न हुआ। फिर कान उत्पन्न हुए तथा कानों से श्रोतेंद्रिय और स्रोतों से दिशाएं प्रकट हुई। तदनंतर त्वचा प्रकट हुई तथा त्वचा से लोम और लोगों से औषधि एवं वनस्पतियां उत्पन्न हुई। इसी प्रकार हृदय उत्पन्न हुआ तथा हृदय से मन और मन से चंद्रमा प्रकट हुआ। फिर नाभि उत्पन्न हुई तथा नाभि से अपान और अपान से मृत्यु की अभिव्यक्ति हुई। तदनंतर शिश्न प्रकट हुआ तथा शिश्न से रेतस और रेतस से आप उत्पन्न हुआ। ऊपर बतला चुके हैं कि तैत्तिरीय उपनिषद से यह सारांश निकलता है कि जो कुछ इस सृष्टि में है वह परमात्मा का बनाया हुआ है।
और परमात्मा उसी में व्यापक है। इसी उपनिषद की द्वितीय बल्ली के प्रथम अनुवाद में सृष्टि क्रम इस तरह बतलाया है। ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनंत है। जो पुरुष उसे बुद्धि रूप परम आकाश में निहित जानता है, वह सर्वज्ञ ब्रह्म रूप से एक साथ ही संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर लेता है। इस आत्मा से ही आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियाँ, औषधियों से अन्न और अन्न से पुरुष उत्पन्न हुआ। यही क्रम आजकल सर्वमान्य है, क्योंकि पहले आकाश का होना जरूरी है और उसके गुणों में सप्त गुण प्रमुख हैं। जो सप्त गुण वाला और समस्त मूर्त पदार्थों को अवकाश देने वाला है, उसे आकाश कहते हैं। उस आकाश से अपने गुण स्पर्श और अपने पूर्ववर्ती आकाश के गुण शब्द से युक्त दो गुण वाला वायु उत्पन्न हुआ। वायु से अपने गुण रूप और पहले दो गुणों के सहित तीन गुण वाला अग्नि उत्पन्न हुआ। अग्नि से अपने गुण रस और पहले तीन गुणों के सहित चार गुण वाला जल हुआ, और जल से अपने गुण गंध और पहले चार गुणों के सहित पांच गुणों वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। पृथ्वी से वनस्पतियां और इनसे अन्न और अन्न तथा वीर रूप में वर्णित हुए अन्न से प्राणी उत्पन्न हुए। वेदांत के ग्रंथों में बतलाया है कि ऊपर बतलाए हुए पांच महाभूतों के मिश्रण से, जिसको पंचीकरण की संज्ञा दी गई है, नाना प्रकार के पदार्थ बने। सुकोक्ति सुधा सागर के द्वितीय स्कंद के 5वें अध्याय में सृष्टि वर्णन इस प्रकार से किया गया है। यहाँ श्री भगवत रसिक देव जी महाराज की एक कुंडलिया याद आई गई है कि नित्य बिहारी की कला प्रथम पुरुष अवतार, पासु अंशु माया भई जाको सकल पसार, जाको सकल पसार महातत्व उपजो जाते, अहंकार उत्पत्ति भई श्रुति कहे जुतात, अहंकार त्रय रूप भयो शिव विधि असुरारी, भगवत सबको तत्व बीज श्री नित्य बिहारी। यही स्वरूप को कछु यहाँ प्रमाण दे के विस्तार से वर्णन किया जा रहा है। निर्गुण निराकार ईश्वर अपने उत्पत्ति, पालन और संहार इन तीन कार्यों के लिए माया के सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों को ग्रहण कर सगुण होता है। मैं बहुरूप धारण करूं, इस कार्य के लिए वह अपनी इच्छा रूपणी माया द्वारा अपने में काल, कर्म और स्वभाव को प्रकट करते हैं। फिर काल द्वारा माया स्थित तीनों गुण क्षोभ को प्राप्त होकर स्वभाव द्वारा परिणाम में आनीत होकर एवं कर्म द्वारा सम्मिलन भाव में प्रकाशित होकर महत्तत्व नाम को प्राप्त होते हैं। महत्तत्व जब विकार को प्राप्त हुआ, तब उसके भीतर स्थित रजोगुण और तमोगुण मिश्रित होकर माया स्थित द्रव्य पंच तत्व, ज्ञान और क्रिया आदि एक तमोगुण प्रधान अवस्था में प्राप्त हुए। उस तमोगुण प्रधान अवस्था को अहंकार कहते हैं। तामस अहंकार रूपांतर को प्राप्त होकर प्रथम आकाश को प्रकट करते हैं। इस आकाश की मात्रा और गुण को ही शब्द कहते हैं। यह शब्द ही जगत के
दृष्टा और दृश्य का बोधक है। आकाश का रूपांतर होने पर स्पर्श गुण युक्त वायु उत्पन्न हुए। यह वायु ही विश्व को प्राण, ओज, बल और इंद्रिय स्फूर्ति देने वाले हैं। काल, कर्म और स्वभाव द्वारा रूपांतर को प्राप्त होने पर वायु से तेज प्रकट हुआ, तेज से जल और जल से पृथ्वी तत्व उत्पन्न हुए। सात्विक अहंकार से मन और तेजस अहंकार से बुद्धि, प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। असम्मिलित अवस्था में ये तत्व, इंद्रियां, मन, गुण आदि जब कोई शरीर न बना सके तब भगवान की शक्ति द्वारा प्रेरित होकर ये कारण समूह एकत्रित हुए और अपने प्रधान गुण भाव से समष्टि, सूक्ष्म व व्यष्टि स्थूल रूप उभयात्मक शरीर को उत्पन्न किया। विद्यारण्य स्वामी की पंचदशी में बतलाया है कि चूंकि प्रकृति तीनों गुणों की बनी हुई है, इसलिए पंच महाभूत जो उससे उत्पन्न होते हैं वे भी इन्हीं गुणों के से युक्त रहते हैं। इनमें से आकाश के सत्व भाग से कान, शब्द, वायु से सत्व भाग से त्वचा और स्पर्श, तेज से चक्षु और रूप जल से जिह्वा और स्वाद या रस पृथ्वी से नाक और गंध उत्पन्न हुए। यानी प्रत्येक भूत से एक एक ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न हुई और पांचों भूतों के सामूहिक तत्व भाग से अंतःकरण पैदा हुआ। अंतःकरण के संशयात्मक भाव को मन और निश्चयात्मक भाव को बुद्धि कहते हैं। भूतों के रजस भाग से पांचों कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। जैसे आकाश से वाणी, वाणी वायु से हाथ, तेज से पांव, जल से गुदा और पृथ्वी से जनेंद्रिय। इन पांचों भूतों के सामूहिक रज भाग से पंच प्राण यानी प्राण, अपान, समान, उदान और ज्ञान उत्पन्न हुए। अब क्रम क्रम से इन पंच प्राणों की व्याख्या आप लोग सुने। इन पांचों तत्वों के तमोगुण अंश से स्थूल देह पैदा होती है। पंच प्राणों में से जो श्वास नासिका और मुख में चलती है उसे प्राण कहते हैं। जो भोजन को नीचे पक्वाशय में ले जाकर मल बाहर गिराती है उसे अपान कहते हैं। जो भोजन को पचाकर देह का अंश बनाती है उसे समान कहते हैं। जिसके कारण विविध और अंग गतिशील होते हैं उसे ज्ञान और मरने पर जो श्वास जीवात्मा के साथ बाहर निकलता है उसे उदान कहते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों के समूह को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। शरीर के अंदर जो चेतन शक्ति रहती है वह जीवात्मा कहलाता है। यह कोई अलग वस्तु नहीं है, वरन अंतःकरण में जो ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता है उसी का नाम जीवात्मा है। शरीर के 5 कोष बतलाए गए हैं। स्थूल शरीर जो अन्न से उत्पन्न होता है और जीवित रहता है अन्नमय कोष कहलाता है। उसके भीतर प्राणमय कोष होता है जो 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रियों का बना हुआ होता है। इस कोष के भीतर मनोमय कोष रहता है जो 5 ज्ञानेंद्रियों और मन से बनता है। उसके भीतर विज्ञानमय कोष जो 5 ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि का समुदाय है। इसके भीतर आनंदमय कोष होता है
यह कोष अंतःकरण की उस अवस्था का नाम है जब वह अंतर्मुख होकर आत्मा का पूर्ण आनंद लेता है। ये पांचों कोष परस्पर एक दूसरे में प्रविष्ट और संलग्न रहते हैं और आत्मा उन सब में व्यापक परंतु असंग रहता है। जागृत अवस्था में जीवात्मा स्थूल शरीर अथवा अन्नमय कोष से संबंध रखता है, लेकिन स्वप्नावस्था में इंद्रियों से नाता छोड़कर मनोमय कोष से काम लेता है और सुषुप्ति अवस्था में विज्ञानमय कोष से, यानी जब वह एक किसी अवस्था में विद्यमान होता है तो दूसरी अवस्थाओं से नाता तोड़ लेता है। तात्पर्य यह है कि असल में वह हर एक अवस्था का साक्षी मात्र रहकर उनसे असंग रहता है। इस तरह पांचों कोष और जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं के अन्वय व्यतिरेक करने से यह सिद्ध हो जाता है कि आत्मा कोषों से ढका हुआ भी उनका आधार मात्र होकर उनके विकारों से अलग रहता है। मनुष्य शरीर का विवरण यहाँ इस प्रकार किया गया है कि जगत के चेतन पदार्थों में उसकी बहुतायत से गिनती है और अहंता की वजह उसका वास्तविक जड़ स्वरूप बहुधा विचार में नहीं रहता। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। प्रगट सो तनु तब आगे सोवा जीव नीति की लगे तुम रोवा। ऐसा भगवान श्री राम बाली के मरने के बाद उसकी पत्नी तारा को समझा रहे हैं। ऊपर के विवेचन से मालूम होगा कि दृश्य जगत सांख्य मत के अनुसार सूक्ष्म प्रकृति तत्व का विस्तार है और अद्वैतवादियों के अनुसार ब्रह्म का मायिक विकास है। नैयायिक मत वाले अर्थात न्याय को पढ़ने वाले प्रकृति को परमाणुओं की बनी हुई मानते हैं और परमाणु नित्य हैं, परंतु पश्चिमी विज्ञान वेत्ताओं ने अब निश्चय कर लिया है कि सब जड़ मूल तत्वों में एक ही पदार्थ अथवा शक्ति विद्यमान है। अवयव भेद नहीं है, किंतु मूल प्रकृति में एक ही नित्य द्रव्य है। योग व सृष्टि के सिद्धांतों के अनुसार जगत प्रतीत होने के कारण सत्य कहलाता है, लेकिन सदा स्थिर न रहने के कारण असत्य है। जैसे स्वप्न के दृश्य जब तक निद्रा रहती है सच्चे प्रतीत होते हैं, वैसे ही आत्मा के यथार्थ ज्ञान न होने तक यह जगत प्रत्यक्ष सा जान पड़ता है। योग वशिष्ठ के अनुसार जगत में ब्रह्म के सिवाय और कोई दूसरा तत्व है ही नहीं, इसलिए जगत के सारे पदार्थ ब्रह्ममय हैं अथवा माया मात्र हैं। लेकिन जब तक देह में अहम भाव बना रहता है, जब तक जगत से आत्म भाव बना रहता है, तब तक जगत का अनुभव स्पष्ट रहता है। वास्तव में जगत और ब्रह्म एक ही है। अद्वैत वेदांतियों के प्रसिद्ध वाक्य ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का असली अभिप्राय यही है। स्वामी हरिदास जी की जो उपासना है वो न निर्गुण निराकार की है, न सगुण साकार की है। ये जो स्वामी हरिदास जी की उपासना है ये हृदयकार की है भैया। ऐसा श्री भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं, ये सब जो प्रसंग सुनाया गया है ये तो केवल नित्य विहारी की कला प्रथम पुरुष अवतार तासु अंश माया भई जाको सकल प्रसार। यही भाव को कछु इन ग्रंथन को प्रमाण दे के और जीव को समझावे के कार्य और यहाँ निरूपण किया गया है। ये सब
तत्व स्वरूप में ये कुंज विहारी ही है और तत्व स्वरूप में ये नित्य विहारी ही है। भगवत सबको तत्व बीज श्री नित्य विहारी, ये जितनों भी सब विस्तार कियो है ये महाराज इनके ही एक और कणते ही या को सारा विस्तार है। तत्व स्वरूप जो है वो ये श्री कुंज बिहारी ही है। अचल रहवे बारे महाराज श्री नित्य बिहारी ही है। तो ये ना निर्गुण निराकार की उपासना है, ना सगुण साकार की है। ऐसा श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज अपने एक दोहा में कह रहे हैं कि नहीं निर्गुण सरगुण नहीं। बोले ना तो भैया हम निर्गुण की उपासना करे हैं और नहीं सगुण साकार की उपासना करे हैं। नहीं निर्गुण सरगुण नहीं, नहीं नेरे नहीं दूर। बोले भैया ना ये पास है ना ये दूर है। श्री भगवत रसिक अनन्य की अद्भुत जीवन, ये जो हमारी जो जीवन मूल बिहारी कौदन वृंदावन राजधानी, ये जो महाराज जीवन मूल स्वरूप श्री बिहारी बिहारिन है, ये ऐसी अद्भुत है महाराज। ये तो हमारे अंग संग और प्राणन में समाये हुए हैं। नहीं करे पाताल के नहीं परे गोलोक। बोले भैया ना तो ये पाताल के नीचे है, पाताल के तरे में है ये, और ना ही महाराज ये गोलोक के परे है। ये तो केवल हृदय की वस्तु है। हृदय महावैराट के किए कमल में हो, ये तो हमारे हृदय कमल में ही और महाराज इनको निवास स्थान है। हृदय कमल मध्य सुख सेज राजत दो, रसिक सिरमौर श्री हरिदास स्वामी। तो ये जो वस्तु है ये महाराज हृदय कमल की वस्तु है। फिर आप कह रहे हैं दशान को वर्णन कर रहे हैं। प्राचीन दक्षिण वारुणी उत्तर थाने जान, वायव ने ऋतु अग्नि पुनि नहीं आदि ईशान। ये चारों ऋतु को चारों दिशाओं को वर्णन कर रहे हैं। राजधानी वृंदा विपिन बै किशोर जुगराज, कर सहचरी नित्य नए काम केल के सब। महाराज या सुख को निरखवे के कार्य श्री वृंदावन ही या की राजधानी है। और ये दोनों जो जुगल है ये समवैस अवस्था के जुगल है। ये 11 के पहाड़े हैं भैया, कोई की भी अवस्था 19 नहीं है। बै किशोर जुगराज, कर सहचरी नित्य नए काम केल के सब। ये जो सहचरी है, ये जो हरिदासी है, ये जो ललिता है महाराज, जो स्वामी जी को भजन कर ले है वो स्वामी जी में ही समाहित है जावे है। ऐसे जो स्वामी जी महाराज के भजन करने वाले जन हैं, यही इन्हें रात दिन और या रस में डुबो के और महाराज भिजो के रखे हैं। गौर श्याम मंजुल मृदुल अद्भुत तन की कांत, आदर सुधारस वारुणी पियत लह सुख शांत। ये महाराज अब कैसे इनके अधरन पे अधर लगे हुए हैं। यही अमृत को आप अधरामृत को ही पान करते रहे आवे हैं। और महाराज वारुणी माने मधुरा, मदरा यही नशा में उन्मत्त रहे आवे हैं और यही मदरा को आप पान करते रहे आवे हैं। और पियत लहें सुख शांति, और यही और महाराज मदरा को पान करते और आप आघा ना रहे हैं और यही ते ही आपको शांति मिले है। कि तुष्टि पुष्टिता सो रहे जरा न व्यापे रोग। महाराज ये हमेशा तुष्ट पुष्ट यही रस को पान करके रहे आमे हैं और ना ही इनको कोई
रोग व्यापे है, ना ही इन्हें कोई बुखार आवे है। जरा न व्यापे रोग, बाल अवस्था युवा पुनीत, तिनको करे न भोग। ना इनकी कोई बाल अवस्था रही आवे है और ना ही इनकी कोई युवा अवस्था रही आवे है। ये तो महाराज नित्य किशोर अवस्था से ही हमेशा ओत प्रोत रहे आवे है। जन्म मरण माया नहीं, जह निस दिवस न हो। ना तो इनको कोई जन्म है और ना ही इनको कोई मरण है। जाको जन्म है वाको मरण भी निश्चित है। श्री भगवत ऋषि देव जी कह रहे भैया मेरे जो नित्य विहारी है, मेरे जो प्राण धन जीवन है, उनको न तो कोई जन्म है। ऐसो श्री भगवत ऋषि देव जी महाराज या दोहा में कह रहे हैं। एक दोहा में ऐसो भी वर्णन है, सम किशोर जोरी नई, नित्य प्रगट भई सुख सार। जन्म कर्म जिनके नहीं, सहज आहार विहार। ये जो जोरी है ये सम किशोर है, एक ही अवस्था की जोरी है। जैसे 11 को पहाड़ो आप ऊपर से लेकर नीचे तक कहूँ ते भी पढ़ लाओ, वो महाराज एक जैसे ही अंक में आवेंगे। ठीक यही प्रकार से महाराज ये जो प्रियालाल है ये 11 को ही पहाड़ो है और महाराज ये जोड़ी सम किशोर है। ये जन्म मरण से रहित जोड़ी है। ये सबको बीज स्वरूप जोड़ी है। भगवत सबको तत्व बीज श्री नित्य विहारी। ये जो आपको उपनिषदन को और बाइबल को जो प्रमाण देके महाराज समझाने की चेष्टा की गई है, या आप गहराई से समझियो कैसे इनकी उत्पत्ति रही, कैसे सब कार्य हो। महाराज ये श्री कुंज बिहारी, ये श्री नित्य बिहारी स्थिर रहे हमें। इच्छावान परे उन्मान, ये इच्छावान आप स्थिर रहे ही, ये महाराज आप स्थिर रहे हमें है। ऐसा श्री बिहारी वल्लभ जी महाराज अपनी वाणी में वर्णन कर रहे हैं। श्री हरिदास जन्म मरण माया नहीं, जहाँ निस दिवस न हो। ना महाराज वहाँ जन्म है और ना ही वहाँ मरण है। वहाँ तो महाराज माया को भी कोई प्रवेश नहीं है। जहाँ निस दिवस न हो, जहाँ महाराज रात भी नहीं है और दिन भी नहीं है। सूर्य चांद को नहीं परवेश, गौर श्याम धरे द्वैवेश। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे कि जहाँ सूर्य की और चंद्रमा की भी गम नहीं है, वहाँ यदि कोई भी है, कछु भी है, तो इन्हीं को प्रकाश है। जन्म मरण माया नहीं, जह निस दिवस न हो। सतचित आनंद एक रस, रूपे अनुपम दो। जो महाराज जिनको आनंद महाराज अखंड है, जो सतचित है और एक रस है, और एक रस है और एक ही रस को खिलावे वाले महाराज एक ही रसिक हैं। एक रसिक दो ही की जाने, जब उलझे सुलझा दे प्राण। महाराज ये एक तो रस है और यह रस को
बिलसवावे वाले भी एक ही रसिक हैं, जिनको नाम है श्री हरिदास। रूपे अनुपम दो, और महाराज ये दोनों ही एक अद्भुत रूप से अटे भये हैं। ऐसो श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज या दोहा में कह रहे हैं, या दोहा को आप लोग फिर सुन लो। तो जन्म मरण माया नहीं, जहाँ निस दिवस न हो। जो एक रस है, जहाँ रात्रि भी नहीं है, जहाँ दिन भी नहीं है। सतचित आनंद एक रस, रूपे अनुपम दो। निशिवासर तिथि मास ऋतु, जे जग के त्योहार। ते सब देखो भाव में, छाड़ी जगत जोहार। ये महाराज जो रात्रि है, जो दिन है, जो तिथि है, जो मास है, अर्थात जो महीना है, जो महाराज 6 ऋतु है, और जग के जितने भी त्योहार हैं, ये सब महाराज यहाँ भाव में ही देखने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ ये सब कछु नहीं है। जगत को व्यवहार छोड़ने के बाद और महाराज आपको या रस में प्रवेश पा सकोगे, आप वैसे या रस में प्रवेश नहीं पाओगे। ये जो रस है या को अनुभव श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे हृदय में ही स्वामी जी की कृपा से भयो है। तब हमने या को कुछ वर्णन आपको करके सुनायो है। निज मनु में अनुभव भयो, ललिता सखी प्रसाद। खुरी अगोचर वस्तु जग, नित्य अनंत अनाद। जो वस्तु नित्य ही अनंत ही महाराज, जो अनादि वस्तु ही है, आदि अनादि विपुल वृंदावन सहचरी के सुख भासे। तो ये जो आदि अनादि वस्तु है, ये महाराज हमारे हृदय में स्वामी जी की कृपा से प्रस्फुटित हुई, और स्वामी जी की कृपा से ही यहाँ वाको कछु वर्णन कियो। जस गावत पावत नहीं, आगम निगम पुराण। महाराज या को जस ये लोग खूब वर्णन कर रहे हैं, खूब गा रहे हैं, नृत्य नृत्य कहकर रह जाए हैं। आचार्य दुदीन के कथत किताब कुरान। और महाराज बाइबल वाले भी, और महाराज बड़े बड़े और कुरान वाले भी महाराज यह बात को समझ तो रहे हैं कि कोई वस्तु है, और वो वस्तु अचल और महाराज एक रस आवाज गति से और विहार करने वाली है। पर महाराज उनको यहाँ प्रवेश नहीं है। प्रवेश करने के कार्य जहाँ स्वामी हरिदास जी महाराज भगवत सत्य आवरण करहि केलि राधा रमन। सर्वोपरि सर्वेश गुरु, वहाँ के जो है वो महाराज सर्वे सर्वा गुरु स्वरूप श्री स्वामी हरिदास जी महाराज हैं। रसिक राय मंगल भवन, कहूँ कहूँ जीवन को समझावे के कार्य। और ये लोग महाराज या वस्तु को और अपने अपने भावानुसार वर्णन कर आए हैं। इन सब बातों को सुन के कहूँ आप अपने मन में ऐसा मत समझ लियो कि महाराज इनकी भी और मन की स्थिति स्वामी हरिदास जी के रस देश की लीक से हटी हुई है। ऐसा यदि आप सोचोगे तो हमारो भरम करो जिनको पाथर झोंक न लागई लोई। जो कोई हमारो भ्रम करेगो भैया बापू कोई लाभ नहीं मिलेगा। जैसे पक्के पत्थर में रोना नहीं लगे है, ठीक स्वामी जी महाराज के रस देश में हम इतने दृढ़ हैं कि हमारे ऊपर इनको कोई असर नहीं है। ये सब केवल एक दृष्टांत, एक स्वप्नवत, एक समझावे के काजे ये सब और महाराज रचना रची गई है। यहाँ श्री रसरंग जी महाराज जो श्री ललित मोहनीदास जी के कृपा पात्र हैं, और महाराज श्री
दंपति शरण जी, संपत्ति शरण जी की भी इनके ऊपर कृपा भई है। ऐसे रसरंग जी अपनो अनुभव लिख रहे हैं। महाराज आप मुसलमान घर में उत्पन्न भये हैं, अपनो अनुभव लिख रहे हैं। या अनुभव को केवल इनकी भाषा में ही आप श्रवण करो। करे एक याद भई रे भाई, कहो सुखन एक और, बसरी और फुरकान हु की तहान इनकी दो। 14 तबक है या विराट में, तामें तीनों देवा, जेत जीव जहान जिते सब करत इन्हीं की सेवा। ताया गए सुख और बताओ, जहाँ मियाँ का डेरा, आलमीन अल्लाह जब बैठा सबका करे निवेरा। पाया गए सुख और बताओ, जहाँ रमापति राज, वेद कितेब कहें या ही लो, फिर आगे जिए लाज। ताके आगे ज्योति निरंजन, इन सब हिन को मूल, सप्त शून्य फिर और बताओ, मैं ते सबको सुन। ऊपर अक्षर ब्रह्म अपारा, जाकर सकल पसारा, सो तो है आभास धाम का, जानत जानन हारौ। सो तो है गोलोक के अनेकन, राम कृष्ण तहाँ दो, कर सत्संग जाए कोई बिरला, बड़ी पहुँच जो हो। क्षर अक्षर निरक्षण छाणे, तजय अक्षरातीत, आगे हंस हिडंबर बैठो, सप्त सुकृत को जी। ताके आगे और पुरुष है, वाको रूप अगाधा, या को कोई जानत नाही, ना काऊ आराधो। ताके आगे और पुरुष है, गहे अपनी टेक, इन सब हिन को कर सकेला, रहे अकेला एक। हद बेहद के आगे भैया, ये तो सब कही आए, कोटिन ब्रह्म प्रेम कोटिन पर, जहाँ को गए न आए। ताके आगे रास बिलासी, रूप रंग अनियारा, रहे पास नाइब नहीं जाने, यह तो अचरज भरौ। यहाँ तो देखा रूप सुभानी, यहाँ तो अजब तमाशा, सखी समूह रहे बीचई में, जाए न को पासा। पक्षी मधुकर गंध न पहुँचे, जाने शोर सरावा, बाजे जिते तहाँ नहीं बाजे, ताल मृदंग रवावा। सबते दूर दुर्यो दुर्लभ, अति गूढ़ गुप्त सुखकारी, सूक्ष्म गति कछु कहते न आवे, ये अद्भुत कुंज बिहारी। सो तो निधिवन राज विराजे, रंग महल ता माही, श्री स्वामी हरिदास बतायो, को पहुँचत नाही। साची शरण ले स्वामी की, सो तो पहुँचन पावे, नातर रहे बीच ही हिल गयो,
कोटि कल्प नहीं जावे। श्री गुरुदेव की निर्धारा सो तो पढ़ियो बानी। श्री ललित किशोरी धरो हृदय में समझो अकथ कहानी। श्री ललित मोहनी दयाते दर्शायो रस रंग लखी छवि बाकी झांकी नव नव रंग। समझ लो यहाँ ये है भैया कि ये जो श्री रसरंग जी है इतनो सब वर्णन कर आए हैं। 3 लोक 14 भुवनन को कैसे कैसे इनकी स्थापना भई, कैसे कैसे सब कहा कियो। बोले भैया ये जो स्वामी हरिदास जी महाराज को जो देश है ये सबते दूर दुर्लभ, इन सबंते भी ये दुर्लभ है, छिपा भयो है और महाराज इन सब को ये अत्यंत दुर्लभ है। तो यह स्वामी जी महाराज के रस देश को प्राप्त करने के कार्य आप सीधो तो सीधा, सरल तो सरल उपाय आप बता रहे हैं कि श्री बिहारी दास जी महाराज ने, श्री ललित किशोरी दास जी महाराज ने जा वाणी को लेखन किया है। महाराज वही वाणी को आप अनुसरण करियो और कोई दूसरी वाणी को आप अनुसरण मत करियो। स्वामी हरिदास जी महाराज की रसरीत प्राप्त करने के कार्य स्वामी जी की कृपा, स्वामी जी के जनन की कृपा, यही एक सबसे बड़ा सहारा है और काहू को आश्रय लेने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। तो श्री गुरुदेव की निर्धारा सो तुम पढ़ियो बानी। बिहारी दास जी महाराज ने जिन जिन और शब्दन को महाराज अपनी वाणी में लेखन किया है, स्वामी जी के स्वरूप को जैसे जैसे बिहारी दास जी ने अपनी वाणी में और वर्णन किया है वही वाणी को आप अवलोकन करियो। और स्वामी हरिदास जी महाराज के जो जन है, जो यह वाणी को बहुत ज़्यादा विस्तार से समझ चुके हैं, उन्हीं लोगों की वाणी सुन सुन के आप यह मार्ग पर चलियो। और या को प्राप्त करने को कोई भी उपाय नहीं है। यदि आपको बिहारी दास जी की वाणी जटिल लगे, कठिन लगे, समझ में नहीं आवे, तो महाराज अति उदारता से भरे भरे श्री ललित किशोरी दास जी महाराज की जो सरल ते सरल और सुगम ते सुगम जो वाणी है, आप वा को चिंतन, वा को मनन और वा को पाठ करियो, तभी आप यह वस्तु को प्राप्त कर सको हो। ये जो स्वामी जी महाराज को जो देश है, महाराज यहाँ पर केवल नाम को ही सहारा काम कर सके हैं। ये जो वर्णन करी आए हैं या मैं काहू भी प्रकार से मन को और बुद्धि को विचलित मत करियो। जैसो श्री भगवत रसूलदेव जी महाराज के पद के अष्टपदी के अनुसार यहाँ प्रथम वर्णन किया है कि प्रथम महात्म प्रकृति ज्ञान रवि तहाँ प्रकाश है, दूजे ब्रह्म प्रकाश कोटि सूरज समभास है। कैसे यह सृष्टि की रचना करी है और महाराज कैसे ये महातत्व उपयोग, कैसे ये प्रथम पुरुष ने अवतार धारण किया, तो ये सब जो भी चीजें हैं ये विस्तार से यहाँ कछु वर्णन करवाई इनने। तो या तो आप स्वामी जी के जन ये न समझ लें कि महाराज जी स्वामी जी की लिखते हटके है, वाणी के आधार पे ही। और महाराज जितना अध्ययन पहले है पायो वाई को ही कछु यहाँ दृष्टांत दिया गया है, वाई को ही कछु यहाँ समझाने की चेष्टा करी गई है। प्रथम महात्म प्रकृति ज्ञान रवि तहाँ प्रकाश, दूजे ब्रह्म प्रकाश कोटि सूरज समभास, तीजे पंकज नाभिरमा वैकुंठ निवासी, चौथे दशरथ सुवन राम गोपुर के वासी।
और महाराज यहाँ भगवान श्री नारायण, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और महाराज ये रास विलासी कहाँ हैं, कैसे हैं, ये आपको विस्तार से समझावे के कार्य अगले प्रसंग में चेष्टा करी जाएगी। चौथे दशरथ सुवन राम गोपुर के वासी, पांचे ब्रज के गोपी नंद आदिक सब गोपी, छठवें सखी समाज करें लीला रस गोपी। या में भी महाराज 3 प्रकार की सखी को यहाँ वर्णन है। ये एक तो रास की है और महाराज एक छठवें सखी समाज करे लीला रस ओपी, और महाराज एक जो है रस से ओतप्रोत है, और महाराज एक ऐसी भी गोपी है जो कि लाल और प्रिया के ही सुख में बीजी हुई हैं, उनको आप रस ओपी बता रहे हैं। भगवत सत्य आवरण करहि केली राधार मन। भगवत रसिक जी कह रहे हैं भैया 7वें आवरण में, अर्थात जहाँ स्वामी जी महाराज के प्रियालाल और महाराज केली में मगन है, वह वस्तु को तो महाराज स्वामी जी की कृपा से ही कोई सुलभ कर पा सके है। भगवत सत्य आवरण करहि केली राधार मन, सर्वोपरि सर्वेश गुरु रसिक राय मंगल भवन। ये जो सर्वोपरि रस है, वहाँ के सर्वे सर्वा मालिक, एकमात्र मालिक और स्वामी हरदास जी हैं, जो अमंगल को भी मंगल करने वाला जिनको नाम है रसिक राय मंगल भवन। ये महाराज साक्षात मंगल के ही घर हैं और ये मंगल के ही भवन हैं। और वाक कुंडलिया में भी आप यही प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। नित्य बिहारी की कला प्रथम पुरुष अवतार, तासु अंश माया भई जाको सकल पसार, जाको सकल पसार महातत्व उपजो जाते, अहंकार उत्पत्ति भई श्रुति कहे जुताते। तो इन भावन को और याई ते पहले महाराज कछु वर्णन करने की चेष्टा करी गई है। अहंकार की उत्पत्ति कैसे भई, महातत्व कैसे भयो, याही को यहाँ दोबारा कुंडलिया को दोहरायो, याही मारे जा रहे है कि ये दोनों और इन्हीं पदन के आधार पर और ये जो समय या में दिया गया है, ये आपको महाराज विशेष रूप से वर्णन किया है। अहंकार उत्पत्ति भई श्रुति कहे जुताते, अहंकार त्रय रूप भयो। और ये अहंकार ने ही महाराज ये 3 रूप धारण किए हैं, शिव विधि असुरारी। शिव जी को और ब्रह्मा को और महाराज ये नारायण को, जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये 3 रूप धारण किए हैं। और महाराज यहाँ श्री भगवत रसिक देव जी महाराज अपने जनन को समझा रहे हैं कि श्री भगवत सबको तत्व बीज श्री नित्य बिहारी। ये जो नित्य बिहारी हैं, ये जो कुंज बिहारी हैं, यही सबको तत्व स्वरूप है, यही सबको बीज स्वरूप है। आज के प्रसंग को सुन के और ये स्वामी जी के जन ऐसा मन में अनुभव ना करें कि महाराज ये एक कहाते शास्त्रन की और उपनिषदन की चर्चा महाराज जी ने छेड़ दी। जैसो मन में आयो श्री भगवत रसिक देव जी महाराज के प्रसंग को समझाए के काजे अभी ये प्रसंग और महाराज बकाया रह गयो है। ये कैसे महातत्व उपजो, कैसे या सृष्टि की रचना भई, कछु ये वर्णन है पायो है और कछु ये अभी और बकाया रह गयो है। आगे ये जब जैसो कहलवाएंगे वैसो ही महाराज इनकी कृपा से